नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हर माता पिता का यह सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा का भविष्य बेहतर से बेहतर हो। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं पटना के एक ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल में जहां सैकड़ों बच्चे पास आउट होते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो सेटल ही होते हैं। जी हाँ, डीएवी वाल्मी स्कूल में। और हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं ज्योति सिन्हा मैम, और इनसे जुड़ते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। धन्यवाद। मैम, एक सवाल है कि जानकारी यही मिली है कि इस स्कूल में एक बहुत बड़ा वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है। हाँ। उस आयोजन का मेन मकसद क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां बच्चों ने और शिक्षकों ने मुझे लगता है बेहतर की है, और मकसद यही है कि पिछले 2-3 साल में बच्चों को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला था अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और ऐसा कोई मंच जहाँ पे वो कोई प्रस्तुति दें और उनके माँ बाप उसको आके देखें, उनके दादा दादी उसको आके देखें। और छोटी मोटी कार्यक्रम 15 अगस्त, 26 जनवरी, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, इन सब पे होती रहती हैं, लेकिन तब हम उसको छोटा ही रखें क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। दूसरे की यूजुअली पढ़ाई चलते रहती है उस समय में, लेकिन अभी एक है कि हमारा सारा टेस्ट भी ख़त्म हो चुका है और परीक्षाएं फिर जो भी स्टार्ट होंगी 15 जनवरी के बाद होंगी, तो बच्चे रिलैक्स्ड भी हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। और मेन मकसद यही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक मंच दिया जाए, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी किया जाए। मनोरंजन उनका हो। हाँ, वो तैयारी में ही काफ़ी मनोरंजन कर रहे हैं अपना, और बच्चों को थोड़ा सा उन्मुक्त एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा? क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस जो बेटर से बेटर हो, तो किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को? इसमें वर्ग शिक्षक का जो है और शिक्षक जो हैं वो मेन भूमिका निभा रहे हैं, प्लस दूसरे टीचर्स भी हैं जो सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमने कोई भी क्लास को बंद नहीं किया है। क्लासेस भी चल रही हैं और टाइम स्लॉट देके, जैसे 9 बजे से 9:30 तक एक क्लास, 9:30 से 10:30 तक एक क्लास, प्लस हमारे पास 2 स्टेज हैं, तो दोनों स्टेज पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जहाँ तक कि 29 तारीख की बात है, 29 दिसंबर की बात है, जिस दिन फाइनल होगा, तो उस दिन हमने सिर्फ जो भाग ले रहे हैं, और आपको शायद आश्चर्य हो कि लगभग 600 बच्चे भाग ले रहे हैं हमारे बच्चों, मतलब कि 1/4 से ज़्यादा बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस देंगे। कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 600 बच्चे, जहाँ 1-2 बच्चे रहते हैं तो वहाँ काफ़ी हलचल रहता है। इसी में तो हमें महारत हासिल है। रोज 2000 को देखते हैं, उस दिन तो 600 रहेंगे। अच्छा। तो ऐसा है कि टीचर्स देखते हैं बच्चों को, जो रोज संभाल रहे हैं उस दिन भी संभालेंगे, और बच्चे हमारे डिसिप्लिन्ड हैं, बात सुनते हैं, और प्लस उनमें भी एक उत्साह है। हमसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम अच्छा हो, और उनको भी अपने माँ बाप को, दादा दादी या चाचा चाची जो भी आएंगे देखने, उनके लिए तो बच्चे स्वाभाविक रूप से एक्साइटेड हैं कि मेरे घर के लोग आके देखेंगे। तो डिसिप्लिन में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि रोज़ 2000 होते हैं, उस दिन तो 600 ही होंगे। बिल्कुल जी। एक सवाल यह भी है कि लगातार डीएवी वाल्मी जो है 30 सालों से विश्वसनीयता जो है बनाए हुए है। आखिर ये विश्वसनीयता के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या रहस्य है? मैम, इसके सबसे पीछे तो रहस्य 3 ही वर्ड में छिपा हुआ है, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक। जिस डिक्टेट पे, जिस भावना पे ये बनाया गया था 1886 में कि ज्ञान प्लस विज्ञान, या मतलब कि हम सबसे आधुनिक शिक्षा जो अवेलेबल है हमारे देश में वो बच्चों को देते हैं, लेकिन वैदिक वर्ड जो है, एंग्लो वैदिक, एंग्लो मीन्स whatever is best of the world, और दूसरी की वैदिक, हम अपने संस्कारों को कहिए कि पकड़ के रखते हैं और उसी पे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। हमारे बच्चे सच पूछिए तो भारतीय संस्कृति से पूरी तरह बचपन से ही अवगत कराए जाते हैं कि जब तक वो यहाँ से 12 पास करके निकलते हैं या 10वीं पास करके भी निकले, तो वो अपने कल्चरल हेरिटेज,
भारतीय सभ्यता के बारे में अच्छे से जानते हैं और साइंस की तैयारी या जो भी सीबीएसई का सिलेबस जो हम सीबीएसई बोर्ड फॉलो करते हैं वो पढ़ते भी हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा एज इससे मिलता है कि वो अपनी संस्कृति को जानता है, और जब कोई इंसान संस्कृति को जानता है उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप रहता है। इसके अलावा और क्या, क्योंकि आपने जो बात कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ऐसी ट्रिक, कौन सी ऐसी गुरु मंत्र जो है वो बच्चों को दिया जाता है डीएवी वाल्मीकि स्कूल में? क्यों आपके यहाँ लोग क्यों आपके यहाँ आए? क्योंकि स्कूल का कमी नहीं है, अगर देखा जाए तो पटना में स्कूलों का भरमार पड़ा है। मैम, मैं फिर से वही रिपीट करूँगी, आपको लगा है कि मैं रिपीट कर रही हूँ उस बात को। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा संस्कारी बने, तो डीएवी में हम पढ़ाई पे भी उतना ध्यान देते हैं, उसके अलावा बच्चे के संस्कार पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो दूसरी एक और चीज़ जो है कि जो पढ़ाई बाकी स्कूल्स देते हैं, हमारी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। और मैंने पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे बच्चे जितने अर्बन एरिया से आते हैं उससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के, रूरल एरिया के बच्चे हैं। क्योंकि एम्स, ये जो एम्स के सामने की ये वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स जो है, किसी ज़माने में यहाँ पे आके आबादी ख़त्म हो जाती थी, और अब अभी भी यहाँ पे गांव हैं। हमारे स्कूल के सामने गांव है, पीछे में जस्ट ½ किलोमीटर पे लगातार 3-4 गांव हैं, और हमारे लगभग 60% बच्चे इन गाँव से आते हैं। तो उन गांव के बच्चों को, जहाँ पे हो सकता है पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, उनको एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देना और साथ में संस्कारों का भी ध्यान रखना, ये शायद डीएवी ही कर पाती है। तो शायद इसलिए पेरेंट्स का, अभिभावकों का हम पे विश्वास बना हुआ है। हमारा ये बच्चों का जो है बना हुआ है, इनका पेरेंट्स का विश्वास, और पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए गए आसपास के गांवों के बच्चों के बच्चे, सेकंड जनरेशन यानी क्या कहिए थर्ड जनरेशन भी हमारे पास पढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल है कि फिर वापस हम ये जो एनुअल फंक्शन है उस पर आते हैं, इसमें कौन कौन अतिथि आ रहे हैं और क्या कुछ इसका मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ रखा गया है? ये जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के श्री संजय कुमार झा, वो आ रहे हैं, और साथ में हमारे जो वाल्मीकि के निदेशक हैं और हमारे स्कूल के चेयरमैन भी हैं, हमारे लोकल मैनेजिंग कमेटी के श्री पद्मकांत झा, ये दोनों उस दिन उपस्थित होंगे। और हमारे जो स्कूल के मैनेजर श्री एसके झा, जो डीएवी के यहाँ क्षेत्रीय निदेशक हैं, वो भी उस दिन रहेंगे। अच्छा, तो एक सवाल है कि अब का जो पढ़ाई हुआ है वो काफ़ी स्मार्ट तरीके का पढ़ाई हो चुका है, लोग डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी अगर बात किया जाए, यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई? मैम, आपने अच्छा याद दिलाया, हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड्स हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। लगभग 28 ऐसे क्लासरूम हैं हमारे, तो उसमें स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के साथ ग्रीन बोर्ड भी है। तो शिक्षकों को जब आवश्यकता होती है, और अक्सर जैसे दिन में अगर 7 या 8 पीरियड हैं, तो लगभग 4 या 5 पीरियड टीचर्स डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाते हैं। तो बच्चे वो ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं, और बीच बीच में टीचर्स को भी रिलीफ होता है। और अभी तो डिजिटल का ज़माना ही है, और स्मार्ट बोर्ड्स एक्चुअली काफ़ी कुछ कंटेंट हमारा हर साल अपडेट होता है, तो बाकी दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिला के चलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फोर्नेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डीएवी वाल्मीकि स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति सिन्हा का। साफ तौर से इन्होंने वार्षिक महोत्सव जो स्कूल में मनाया जाने वाला है उसके बारे में बताई, और साथ ही साथ स्कूल के बारे में बताएं कि हम बच्चों को क्या देते हैं, उनके पेरेंट्स किस तरह से संतुष्ट होते हैं। तो कई चीज़ों पर हमने बात किया है। अपना ओपिनियन भी बहुत मतलब दीजिएगा कमेंट में, ताकि आगे आपका भी कुछ ऐसा सवाल हो जो कि हम हमसे पूछ सकते हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोर्नेशन के साथ, तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।